कहते हैं जब जगन्नाथ जी का मंदिर बना, इंद्रद्युम्न महाराज ने भगवान के मंदिर को स्टैब्लिश किया, प्राण प्रतिष्ठा की, भगवान के विग्रह विराजमान हुए। भगवान ने इंद्रद्युम्न से कहा, कुछ मांगो मुझसे। इंद्रद्युम्न मांगते हैं भगवान से कि प्रभु पहला वर मुझे ये चाहिए कि मेरे वंश में कोई बच्चा ना आए, मेरा वंश आगे ना बढ़े। ये जो उनकी मांग थी, जगन्नाथ बहुत आश्चर्यचकित रह गए। मैं नहीं चाहता कि ये मंदिर पे कोई क्लेम करे कि ये हमारा मंदिर है, हमारे पूर्वजों ने बनाया है। तो जगन्नाथ जी ने कहा तथास्तु। लेकिन जगन्नाथ जी ने देखा इंद्रद्युम्न की पत्नी रानी गुंडीचा बहुत उदास थी। माँ तुम क्यों उदास हो, तुम भी कुछ मांग लो। कैसे मांगू, मेरे पति ने कह दिया कि मेरा वंश आगे न बढ़े, लेकिन मैं तो एक माँ होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर जो मातृत्व है, वात्सल्य है, उसको मैं अपने बच्चों पे लुटाऊं। तो मेरे तो कोई बच्चे नहीं होंगे, कौन बुढ़ापे में हमारी मदद करेगा, कौन हमें देखने आएगा। यदि बच्चे होते, बच्चों के साथ में हमसे मिलने आते, कुछ दिन बेटियां होती घर पे रहने आती, कौन आएगा हमारे घर पे रहने के लिए, कौन हमें देखेगा, और इस राज्य को कौन संभालेगा जो इतना बड़ा राज्य है। और जब हम मर जाएंगे प्रभु, हमारा तर्पण कौन करेगा, कैसे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन गुंडीचा ने जब भगवान के सामने अपना कंसर्न रखा, भगवान मुस्कुराए और कहा, मैं दोनों की इच्छा पूरी करूंगा माँ। इस देश का, इस पुरी का राजा मैं बनूंगा, मैं तुम्हारा लाला बन के तुम्हारे पास रहूंगा। मैं, सुभद्रा और बलदेव, हम तीन तुम्हारे बच्चे हैं। और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास विजिट कौन करेगा, तो हम तीनों तुम्हारे पास रहने के लिए आएंगे साल में एक बार। और डरो मत माँ, तुम्हारा तर्पण भी मैं करूँगा। कहते हैं आज भी जगन्नाथपुरी में श्राद्ध के दिन इंद्रद्युम्न और रानी रानी गुंडीचा का श्राद्ध करने के लिए भगवान से पिंडदान कराया जाता है। और उस दिन भगवान को सफ़ेद कपड़े भी पहनाए जाते हैं, क्योंकि शोक का दिन है। तो रथ यात्रा का उत्सव माँ गुंडीचा से की गई जो प्रॉमिस है, उसी को इंडिकेट करता है। 15 दिन के लिए बच्चे माँ से मिलने के लिए जाते हैं।